Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. There's a lot of questions being asked that who this Roop Kumar Shah is and why is Roop Kumar Shah, who's in the on the center of your screen and in the center of the entire new debate about Sushant Singh Rajput's death, that how it is a murder and not a suicide, because he claims it's a case of murder and not a case of suicide because Sushant did not commit suicide. There were no hanging marks, but the marks were of strangulation. That's what Roop Kumar Shah has said. So Roop Kumar Shah finds himself in news, but people are asking, why has he suddenly come? Where was he for the last 2.5 years? आखिर रूप कुमार शाह को 2.5 साल के बाद इस केस की याद क्यों आई? 2.5 साल तक रूप कुमार शाह चुप क्यों थे? और रूप कुमार शाह है कौन? और ये पूरी कहानी क्या है? आखिर क्यों और अचानक कैसे कोई शख्स 2.5 साल बाद खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मर्डर है? जो कुछ भी रूप कुमार शाह कह रहे हैं, whatever he is saying, fundamentally we all agree with it. We all know that it is not a case of suicide, but there are a lot of questions being asked. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि रूप कुमार शाह अचानक कैसे और किसके कहने पर आ गए. And that's exactly the focus of my show. We want to focus on Roop Kumar Shah and also want to understand that is it natural or is it part of some politics that suddenly you find Disha Salian case in focus and you also find Sushant Singh Rajput case in focus. दोनों के दोनों केस अचानक फोकस में आ गए. ऐसा कैसे हो रहा है? क्या ये नेचुरली हो रहा है या फिर ये सारा कुछ पॉलिटिक्स का हिस्सा है? और फिर वो पॉलिटिक्स है क्या? सीबीआई अब तक चुप क्यों थी? 2.5 साल से सीबीआई भी चुप थी और तकरीबन 2.5 साल से रूप कुमार शाह भी चुप थे. अचानक महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, अचानक बीजेपी एक्टिव हो गई, अचानक मिस्टर एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए, अचानक एसआईटी बन गई, अचानक दिशा सालियान केस एक्टिव हो गया, अचानक एक विटनेस एक्टिव हो गया, अचानक सुशांत सिंह राजपूत केस एक्टिव हो गया और अचानक सीबीआई भी अब एक्टिव हो जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है. ऑब्वियसली इट हैज टू, बिकॉज देयर इज अ विटनेस दैट इज स्टैंडिंग. सो ये केस बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट अचानक हो रहे हैं और ये बगैर रीजन के नहीं हो सकते. सो लेट्स एग्जामिन व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन द शिवसेना बीजेपी पॉलिटिक्स कि क्या रूप कुमार शाह के आने का कोई लेना देना या फिर इस केस, दोनों केसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिशा सालियान केस एंड सुशांत सिंह राजपूत केस कंबाइन. ये दो केसेस हैं और इन दोनों केसेस का पिछले एक हफ्ते के दौरान, यानी दिशा सालियान केस केम टू फोकस ऑन 23rd 24th ऑफ दिसंबर. टुडे वी आर ऑन 30th ऑफ दिसंबर. और इस एक हफ्ते के दौरान ये दोनों केस अचानक बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे. जब एसआईटी फॉर्म हुई थी दिशा सालियान केस में, मैंने तभी कहा था कि आप एक्सपेक्ट कीजिए सुशांत सिंह राजपूत केस में भी जल्दी कुछ होगा. मुझे नहीं मालूम था कि कोई विटनेस खड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर था एंड दैट वाज अ इंडिकेशन दैट द गवर्नमेंट इज मूविंग स्विफ्टली एंड समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट इन सुशांत सिंह राजपूत केस. व्हाट I did not know, but natural expectation was कि कुछ तो होगा क्योंकि अब गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है. तो बहुत सारे लोग इसलिए उसको पॉलिटिक्स से जोड़ के देख रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल से जोड़ के देख रहे हैं कि रूप कुमार शाह कहीं पॉलिटिकल रीजन से तो नहीं है. So let's examine this only, sir, to start with. Disha Salian case was handed over to SIT on the 22nd, 23rd of this month, just about a week ago. और उसमें ये कहा गया था कि वो जो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने किया दिशा सालियान केस में, वो इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स है. देयर आर पीपल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल जिनको टच नहीं किया गया, जबकि उनके बारे में बहुत सारे सवाल थे, स्पेशली मिस्टर आदित्य ठाकरे. और आदित्य ठाकरे पे सवाल इसलिए थे क्योंकि आदित्य ठाकरे के फादर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट इससे पहले थी जब ये दोनों केसेस लाइमलाइट में आए. Disha Salian died on the 8th of June 2020. Sushant Singh Rajput died on the 14th of June 2020. At that time, Mr. Uddhav Thackeray, father of Mr. Aditya Thackeray, was in power. He was the chief minister. He was running the government along with NCP, which is Sharad Pawar's party, and the Congress. और ये कहा जाता है कि इन
तीनों पार्टियों ने मिलकर, because of the involvement of some kind of an influential politician or a person, which Mr. Narayan Rane and Nitesh Rane claimed that it was Aditya Thackeray, because of which the case was somehow manipulated and compromised. Investigation, as far as investigation is concerned, बहुत सारी न्यूज ये भी थी कि शायद मिस्टर अनिल देशमुख was directly interfering in certain important cases. Maybe Sushant Singh Rajput case and Disha Salian cases are in the list of the same cases that Mr. Paramveer Singh, the former police commissioner of Mumbai, referred to. कि वो cases, there are certain important and sensitive cases जहां पर Mr. Anil Deshmukh directly interfere कर रहे थे. अब उन्होंने ये नहीं कहा कि दिशा सालियन केस और सुशांत सिंह राजपूत केस भी उनमें था, बट ही डिड मेंशन दैट देयर वर लॉट ऑफ केसेस इन व्हिच देयर वाज अ क्लियर इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस फ्रॉम द देन होम मिनिस्टर मिस्टर अनिल देशमुख, हु केम फ्रॉम द एनसीपी, शरद पवार की पार्टी के. सो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन इन्फ्लुएंशियल लीडर, वीवीआईपी और हुएवर इट वाज, नाउ बीइंग क्लेम्ड टू बी आदित्य ठाकरे, इस केस को बहुत सारा इन्फ्लुएंस किया गया और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया गया. सो द गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट, दैट इज बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट, आफ्टर अबाउट 6 months, क्योंकि November 22nd the government was formed, if my memory serves me right, and exactly 6 months after that, on 22nd of December, the government decided to get the Disha Salian case reinvestigated. तो दिशा सालियन केस को रीइन्वेस्टिगेशन उन्होंने ऑर्डर किया और एक एसआईटी फॉर्म कर दी, जबकि मुंबई पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया था, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट एडीआर को, saying कि there was nothing found, nothing suspicious found, there was nothing to suggest that there was a foul play in Disha Salian case, या कोई लीडर इन्वॉल्व था, ऐसा भी नहीं था. Nothing of that sort came to our notice, and because on that ground they decided to close the case and said nothing concrete has ever been indicated by anybody, which tells us that we should investigate the case even more closely. और ये ग्राउंड पे दिशा सालियन केस को मुंबई पुलिस ने बंद कर दिया और कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट ऑन द एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, दैट इज एडीआर, फाइल कर दिया कि वी हैव नॉट फाउंड एनी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट कि इसमें कोई फाउल प्ले हुआ है, इसीलिए इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करेंगे. दिस इज अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड एंड दे क्लोज्ड इट. उन्होंने 4 रीजंस दिए. फैमिली ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, फैमिली ने कोई सस्पेशन नहीं रेज किया, विटनेसेस के स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं आया. विटनेसेस मतलब रोहन राय एंड वगैरह वगैरह जो 4-5 लोग घर में थे, उनके स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं निकला. कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं आया. Any independent witness who could have claimed that he knows something, so no independent witness came and there was no evidence found. So on this ground they decided to close the case. Sushant Singh Rajput case also they decided to close it as, or term it as, a suicide case. But because the family approached Bihar police recommended a CBI investigation. Supreme Court accepted the CBI recommendation, CBI investigation recommendation, and ordered a CBI probe. CBI started to investigate. CBI ने इन्वेस्टिगेट किया, बहुत कुछ हाथ नहीं लगा. CBI की टीम वापस चली गई. अगस्त सितंबर 2020 की बात है. और उसके बाद से अभी तक, other than the statement that we are investigating Sushant Singh Rajput case with all possible angle and investigating in the most professional manner, उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा. और सितंबर 2020 के बाद कोई मूवमेंट भी सीबीआई की तरफ से नहीं दिखी. ना उन्होंने किसी को बुलाया, ना कुछ इन्वेस्टिगेट किया, अभी भी नहीं बुलाया. बट द मोमेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्ड एसआईटी प्रोब इन दिशा सालियान केस, it was clear that something is expected in Sushant Singh Rajput case. उसके सिर्फ 3 दिन बाद, on the 26th of December, a witness appeared. और वो विटनेस भी कोई ऑर्डिनरी विटनेस नहीं. Mr. Roop Kumar Shah is not an ordinary witness. The man who is being prompted on your screen, अब 2.5 years पे आने का बहुत सिंपल रीजन ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट उस वक्त थी वो नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस या दिशा सालियन केस इन्वेस्टिगेट हो फॉर वॉट एवर रीजंस. वी डोंट नो. Was it because of Aditya Thackeray? Was it because of some other minister? Was it because of involvement of somebody else who was as influential?
कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, उसको ये गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कोई ऐसा शख्स जिसके एनसीपी में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे, जो उनको बहुत अच्छे से जानता था, उसके कारण ये कॉम्प्रोमाइज या मैनिपुलेशन किया गया। सो नो वन नोज, बट समथिंग, वन थिंग इज क्लियर, कोई ना कोई ऐसा शख्स था जिसको बचाने के लिए सारी चीजें की गई। बिकॉज दैट गवर्नमेंट वॉज, you can call it hostile towards दिशा सालियान केस एंड सुशांत सिंह राजपूत केस। ये केस इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। अगर एक सेटअप हॉस्टाइल हो, अगर कोई सिस्टम ही हॉस्टाइल हो जाए, अगर गवर्नमेंट ही कोई चीज को दबाना चाहती है, तो फिर कोई विटनेस आकर अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा? एक बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट तो यह है कि शायद रूप कुमार शाह इसलिए नहीं आए 2.5 साल, क्योंकि उनको लगा अगर मैं आऊंगा तो मेरी जान को खतरा है, मुझे न बोलने दिया जाएगा और न मुझे मेरी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। और इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा एंटीलिया वाले केस में हमने मनसुख हिरेन का बात किया था। मनसुख हिरेन वाज अ विटनेस इन दैट केस, अ क्रिटिकल विटनेस, जो सचिन वाजे की सारी करतूत के बारे में बता सकता था। आपने मनसुख हिरेन को ही एलिमिनेट कर दिया और कोल्ड ब्लड में मार दिया, उस आदमी को जिंदा डाल दिया आपने समुद्र में। तो ऐसे शहर में जहां इस तरह के हादसे होते हैं, जहां एक विटनेस को आप मार देते हो, कहते हो वो सुइसाइड है, बाद में जब एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है वो सुइसाइड नहीं है बल्कि ही वाज मर्डर्ड। और मनसुख हिरेन की वाइफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था दैट माय हस्बैंड इज मिसिंग ऑन द 4th of March 2021. So 4th of March 2021, Mansukh Hiren's wife had to conduct a press conference to say my husband is missing. और 5th of March 2021 को मनसुख हिरेन की बॉडी मुंबई के क्रीक से निकाली गई थी। और तब सचिन वाजे ने क्लेम किया कि ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही वॉज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जबकि हकीकत यह थी कि सचिन वाजे और पूरी टीम ने मिलकर मनसुख हिरेन को मार दिया था इन कोल्ड ब्लड। पुलिस एनकाउंटर बोलते हैं इसको। कभी आप गोली से मारते हैं, कभी समुद्र में डाल के, और आपने उसको जिंदा समुद्र में डाल दिया। तो फिर कोई भी शख्स, चाहे वो रूप कुमार शाही क्यों ना हो, क्यों नहीं डरेंगे? मीडिया सारी स्टोरीज लाती है ना, हम ही लोग तो बताते हैं, तो फिर कोई उससे क्यों नहीं डरेगा? तो एक सिंपल आर्ग्यूमेंट तो ये हो सकता है, उस रिजीम में कोई भी शख्स हो, चाहे रूप कुमार शाही, उनको डर लगा होगा और इसीलिए वो नहीं आए, राइट? लेकिन अभी क्यों आए? दिशा सालियान केस में एसआईटी ऑर्डर होते ही 3 दिन बाद क्यों आए? कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है। शायद इस गवर्नमेंट में, बीजेपी में, शिवसेना में, वो चाहे मिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या कल उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, लोगों को पता होता है कि कौन कौन उस टीम में थे और किस किस को मालूम है। अगर चुप कराना है तो किसको चुप कराना है? तो उस गवर्नमेंट ने चुप कराने का काम किया। हो सकता है इस गवर्नमेंट ने को मालूम था कि उस पोस्टमार्टम टीम में कौन कौन से लोग थे, 8 लोग थे, उनमें से किसको पता है और कौन बोल सकता है। तो अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में रहने वाली पार्टियां या उनके लीडर्स या उनके वर्कर्स अगर आपको सपोर्ट करेंगे और आपको ये एश्योरेंस हो कि मेरी लाइफ सेफ है, विच ही डिड स्पीक, रूप कुमार शाह ने कहा ना, अब एटमॉस्फेयर बदल गया है, अब मैं सेफ फील करता हूं, तो शायद अगर गवर्नमेंट की बैकिंग होगी, पॉलिटिकल लीडर्स की बैकिंग होगी, पार्टी वर्कर्स की बैकिंग होगी, तो कोई शख्स जो आइडेंटिफाइड है कि वो इस टीम में था, उसको पिक किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि तुमको जो बोलना है बोलो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। दिस इज पॉसिबल। सो अगर रूप कुमार शाह अभी आ रहे हैं 2 दिन दिशा सालियान में एसआईटी फॉर्म होने के ठीक 2 दिन बाद, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि मे बी रूप कुमार शाह हैज बीन एश्योर्ड ऑफ प्रोटेक्शन, और ये बगैर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल एंगल, according to me, yes, there's a possibility of the political angle, because without political assurance इतने सेंसिटिव केस में कोई भी विटनेस खड़ा नहीं होगा, जबकि आपके सामने उसी शहर में मुकेश अंबानी के एंटीलिया के सामने जो गाड़ी मिली थी,
जिसमें उतना सारा एक्सप्लोसिव डाला था, एक एक्सटॉर्शन का लेटर डाला था, और उस जिस बेचारे ने वो गाड़ी इस्तेमाल की थी उसी को विक्टिम बना के कि वो डर गया था, उसने कॉन्स्पिरेसी की थी टू एक्सटॉर्ट मनी, उसको मार दिया। ये कहानी सब जगह थी। ऐसे में कोई विटनेस हिम्मत नहीं करेगा। अब इस विटनेस को शायद पॉलिटिकली एश्योर किया गया होगा कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप जाओ और बोलो। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसीलिए 2.5 साल बाद सडनली रूप कुमार शाह इज कमिंग एंड स्पीकिंग एंड सेइंग कि मैं सच बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। अब रूप कुमार शाह की सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई बहुत बड़ी फीलिंग है या उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ, इसको मैं नहीं बाई करता। क्यों? जो इतना ज्यादा सोचता है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो 2.5 साल में कभी भी बोल सकता था। इतने सारे लोग बोल रहे हैं, उनको भी धमकियां आ रही, जर्नलिस्टों को भी आती हैं, हमको भी कई बार लगता है कि शायद जो चीजें लिखी जा रही हैं वो हम लोग के बारे में लिखी जा रही हैं, लेकिन वी आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज वी आर जर्नलिस्ट। शायद अगर इतना फीलिंग होता सुशांत के लिए तो रूप कुमार शाह पहले भी आए होते। तो बात फीलिंग की तो है ही नहीं, बात तो सिर्फ इसकी है कि क्या आप बोलना चाहते हैं और कब बोलना चाहते हैं। तो आज अगर रूप कुमार शाह बोल रहे हैं तो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना बोल रहे होंगे, इस बात को मत मानिए। विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट नो विटनेस इन सच अ सेंसिटिव हाई प्रोफाइल केस विल कम। रूप कुमार शाह मस्ट बी गेटिंग सम काइंड ऑफ एन एश्योरेंस। कोई ना कोई तो जरूर कह रहा होगा कि जो बोलना है खुल के बोलो, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इतना काफी होता है। और ये एश्योरेंस तो पॉलिटिकल सर्कल से ही आ सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये रूप कुमार शाह अचानक ऐसा है, कोई अचानक नहीं आता। सबको पता है कि उस पोस्टमार्टम की टीम में कौन कौन थे। उस वक्त की गवर्नमेंट आवाज को दबा रही थी, इस वक्त की गवर्नमेंट आवाज को उठा रही है। रूप कुमार शाह ने वो किया जो उस वक्त की गवर्नमेंट चाहती थी। रूप कुमार शाह आज वो कर रहे हैं जो वो खुद सोचते हैं, और शायद उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है टू गो एंड स्पीक ओपनली। तभी रूप कुमार शाह आकर कह रहे हैं इट्स अ मर्डर एंड इट्स नॉट अ सुसाइड। वरना 2.5 साल तक रूप कुमार शाह को याद नहीं आई थी। अब याद इसलिए आ रही है क्योंकि पीछे कोई खड़ा है। तुम बोलो, मैं पीछे खड़ा हूं। अगर ये कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी बोलेगा। फैक्ट स्टिल रिमेन्स, सुशांत सिंह राजपूत डेथ वाज नेवर सुसाइड, इट वाज ऑलवेज अ मर्डर। बट मैंने ऑलवेज मेंटेन किया, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक विटनेस, एक एविडेंस और एक मोटिव। एविडेंस था नहीं, मोटिव का पता नहीं, और विटनेस गायब था। अब विटनेस खड़ा हो गया, कल आप देखेंगे मोटिव भी आएगा और एविडेंस भी आएगा।